लास्ट सवाल बताइए क्या था। सवाल लिखिएगा, एक आयताकार क्षेत्र के एक आयताकार क्षेत्र के एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है फुल स्टॉप। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। अगला सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अगला सवाल, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। परिमाप 14 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। आयत का क्षेत्रफल कितना है। आयत का क्षेत्रफल कितना है। अगला सवाल, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। 168 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर 168 वर्ग सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। इस आयत की लंबाई कितनी होगी। इस आयत की लंबाई कितनी होगी। अगला सवाल, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर
17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। तथा परिमाप 46 मीटर है, फुल स्टॉप। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है? इस खेत का क्षेत्रफल कितना है? अगला सवाल, एक आयताकार मैदान की परिमिति एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। मीटर है, फुल स्टॉप। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। 5:3, 5:3 है, फुल स्टॉप। मैदान का क्षेत्रफल कितना है? मैदान का क्षेत्रफल कितना है? आइए बनाते हैं इसको। पहले सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए तो क्या कह रहा है सवाल, पहले सवाल को समझिएगा। सवाल में कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र है। देखिए आयताकार मतलब समझ रहे ना आप लोग, कि आयत के आकार का कोई क्षेत्र है। चलिए यह क्षेत्र हो गया, ठीक है, यह आयताकार क्षेत्र हो गया। ध्यान दीजिए इधर आप लोग। अब सवाल में क्या कहता है सुनिएगा, एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति चारों बगल घूमता है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां तक आता है। कि यह कितना किलोमीटर पूरा जाता है? 6 किलोमीटर। तो हम लोग समझ लेंगे कि परिमाप है। क्या लग रहा है इसमें? चारों बगल अड्डा पर घूमना यही ना परिमाप है। तो हम लोग कह देंगे कि जानते हैं इसका परिमाप सवाल दे रखा है, परिमाप। लेकिन डायरेक्ट नहीं बोल रहा है हम लोगों से, घुमा के बात कर रहा था। परिमाप कितना निकल गया? 6 किलोमीटर। कोई डाउट है इसमें? आगे फिर क्या कहता है सुनिएगा, यदि इसका क्षेत्रफल दिया है 2 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दिया है बोलिए आप लोग? 2 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी ठीक है। तो अब सवाल में क्या कहता है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा? इसका मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों मांग रहा है। नहीं लग रहा है इसमें? यह लंबाई चौड़ाई हम लोग कहने का सेंस हो रहा है कि L माइनस, यहाँ पर L माइनस बी का मान पूछ रहा है ना। लंबाई चौड़ाई मिल जाएगा तो दोनों का डिफरेंट हम लोग निकाल देंगे और हम लोग क्या कर देंगे, उसका अंतर जो होगा बस वही पूछ रहा है इसमें। ना ही लंबाई पूछ रहा है ना ही चौड़ाई पूछ रहा है, लेकिन हम लोग सब निकाल देंगे। देखिएगा आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर परिमाप तो हम लोग इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में 2 इंटू क्या हो गया, L प्लस बी बराबर कितना हो गया? 6। 2 से कटेगा तो हम लोग कह देंगे कि L प्लस बी बराबर कितना? 3 निकला। और क्षेत्रफल बराबर जानते हैं क्या होता है? L गुना बी बराबर कितना हो गया? 2 किलोमीटर स्क्वायर। ये ना हो गया। अब आप ही लोग बताइएगा, 2 गो संख्या आप लोगों को चुनना है कि जोड़ने के बाद 3 हो जाए और गुना करने के बाद 2 हो जाए। तो कितना होगा बोलिए? 2 और 1 होगा। 2 और क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 2 प्लस 1 कितना गया? 3 और 2 एकम 2 है। पक्का हो रहा है ना? हम लोग कह देंगे लंबाई कितना होगा? 2 और चौड़ाई कितना होगा? 1। तो कह रहा दोनों का अंतर कितना होगा? तो 2 में 1 घटेगा कितना? 1 किलोमीटर अंतर मार देंगे हम लोग। लग रहा है इसमें 1 किलोमीटर मार देंगे, लेकिन हम लोग ऐसे रह फंस जाएंगे। तब तरीका से भाई तो निकालना होगा। इतना समझ रहे ना आप लोग? यही से हम लोग, और इतना हम लोग को दिमाग हो जाएगा।
ये बात एकदम श्योर रखिए। जब हम लोग सवाल वगैरह बनाने लगेंगे ना तो इतना हम लोग सोचने लगेंगे। इसलिए आप लोगों को पूरा तरीका भी बता देते हैं कि जब हम लोग पूरा जान लेंगे ना तो यहीं से आप लोगों का माइंड चलने लगेगा, आगे आगे लंबा काम है क्या, हम लोग यहीं पर सोच के निकाल देते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? अब पूरा काम हम लोग निकालेंगे कैसे कैसे निकलेगा। तो यहां पर देखिएगा एल प्लस बी है, वहां पर क्या है एल बी है। तो आप लोग यहां पर देखिएगा एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या हो, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस यहां पर एल माइनस बी का होल स्क्वायर अब बराबर होता है 4LB। याद है आप लोगों को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4AB। अब ये सब हम लोग जानते हैं तो आराम से निकाल देंगे। इसका मतलब एल प्लस बी का मान 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस यही तो चाहिए एल माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह नहीं दीजिए ना। यहाँ पर 4 इंटू एल बी का मान कितना हो गया 2, तो 4 दूनी 8। इसको इधर भेजिएगा तो लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का बताइए 9 माइनस 8 बराबर कितना, इसको इधर लगेगा प्लस में एल माइनस बी का क्या होगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को भेजिएगा, स्क्वायर को भेजिएगा तो यहाँ पर रूट देगा ना 1, अरे 9 में 8 घटेगा तो 1 ना बचेगा। इतना बराबर क्या हो गया एल माइनस बी, ना हो गया। अब इसमें 1 का वर्गमूल तो 1 के ना होगा, तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कि एल माइनस बी बराबर कितना 1, यही 1 किलोमीटर आंसर निकल गया। यही पूछ भी रहा था कि एल माइनस बी बराबर क्या होगा, तो लगे 1 किलोमीटर। क्या समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होगा। अब फॉर्मूला नहीं लगाइएगा तब हम लोग फिर किस में जाएंगे, तब हम लोग फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसी से ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या बात आ रहा समझ में कि निकालें? इसको लिखिए ना, एक बार लिखिए ना, बना दीजिए। जितना अभी बनाएंगे उतना आप लोगों को बेहतर रहेगा। लिख लीजिए। सवाल का फोटो खींच लीजिएगा जो सवाल छूट गया। आइए इसको अभी और बनाते हैं। नीचे वाले को लिख लीजिएगा और इसमें एक आध बार हम लोग और दिमाग लगा सकते हैं। एल और बी यदि इसमें पूछ दे कि एल का मान लंबाई क्या होगा चौड़ाई क्या होगा, तो हम लोग तो फिर अलग काम करना होगा। दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का लेंदी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। हम लोग ऊपर ऊपर आंसर निकाल देंगे, देख भी रहे हैं आप लोग। सवाल बड़ा नहीं है, तरीका टू तरीका प्रोसेस टू प्रोसेस से लेंगे तो फिर वही लंबा होगा। क्या दिक्कत हो रहा है बोलिए ना, बोलिए। पूरा दिमाग लगा हैं, क्या बोलिए ना। स्क्वायर का हम स्क्वायर कौन बोला? एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस बी का होल स्क्वायर। हमरो पप्पा लेके ले यही नहीं तो उसने घूमल जे गेलो न चलो वहीं साबिक नाम। लिखिए लिखिए इसको, लिखिए लिखिए इसको लिखे। इस जगह हम लोग और एक ठोक काम कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसमें हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग निकालना होता। वो तो एल माइनस बी पूछ रहा था तब ना हम लोग निकाले रखते में। अब लंबाई चौड़ाई अलग अलग पूछेगा तो हम लोग क्या देंगे, समीकरण एक हो गया ही, बोलिए ना। अब यहां से क्या होगा एल प्लस बी, अब लिखिएगा नहीं आप लोग, केवल देख लीजिए। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो यहां से एक फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया 2AB मतलब 12B। तो यहां से एल प्लस बी का मान हमारे पास पता है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बराबर एल स्क्वायर अजोड़ कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 इंटू एल बी के स्थान पर कितना 2 दे दो, 4 ना हो गया। इधर आगे लग रहा है कि आपका 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 5। अब 5 बराबर क्या होगा एल स्क्वायर अजोड़ कितना आ गया बी स्क्वायर। बस कीजिए, अब यहां से यह निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ से एल माइनस यहाँ पर बी का होल स्क्वायर निकाले, इससे क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस यहाँ पर होगा 2LB। ठीक है, ये देख लिए, यही तो चाहिए था। एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 5 और 2LB का मान दुदुनी कितना हो गया 4। तो 5 में 4 घटेगा 1। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे भाई एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। इस वाले को उधर भेजिएगा ना तो जानते क्या होगा एल
एल माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 होगा। इसका मतलब हो रहा है कि एल माइनस बी बराबर कितना हो गया, 1। बोलिए कोई डाउट है इसमें? अब इसमें क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन इस सेकंड निकला क्या, फर्स्ट और सेकंड, इसको हम लोग यहां पर लाएंगे तो एल प्लस बी अब बराबर कितना हो जाएगा, 3। इस समीकरण फर्स्ट में था, तो यहां से यह खत्म होगा, लग रहा है कि यहाँ पर 2l बराबर कितना हो गया, 4, और 2 से कितना बार में, 2 बार में, तो l का मान कितना निकल गया, 2, तो b का मान कितना निकलेगा, 1, इस वाले समीकरण में फर्स्ट वाले से, और 2 का 2 रखेगा तो घटेगा कितना निकल जाएगा। यहाँ से l और b दोनों का मान निकालिए। अब अंतर पूछ दे, योगफल पूछ दे, गुणनफल पूछ दे, या l और b का मान अलग अलग पूछे तो निकालना होगा। ये लंबा कहानी है, समझ रहे हैं। इस सबसे एग्जाम में दिक्कत करेगा, इस सब इतना प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। अनुमान भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। यहाँ पर 2 को संख्या ऐसा बताना, जोड़ने पर 3 और गुना करने पर 2, तो 2 है और 1 का ना बात हो रहा है, तो 2 1 3 और 2 1 कम 2 है। हम लोग का देंगे लंबाई 2 है, चौड़ाई कितना हो गया, 1 हो गया, खेल खत्म। जो जो पूछेगा सब निकाल देंगे। अंतर पूछ रहा है, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 1, कब्बे निकाल दिए थे। आ रहा बात समझ में आप लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग। ये सब केवल आप लोगों को दिखाए। चलिएगा अगले सवाल पर आते हैं, क्या कह रहा है। हेलो, हेलो, डेट आया था क्या? अच्छा ठीक। लिखे इसको, क्या लिखे, अगला सवाल। कोई दिक्कत? मियाज तो खराब हो रहा होगा इस सब में ना, मूड खराब ना हो रहा है? बड़ा बड़ा सवाल लगता है। देखिए बड़ा सवाल नहीं है, समझ रहे ना, ये सब आप लोगों को गणित सिखाने के चक्कर में, बात समझ रहे हैं, यही सब लोग आंसर निकल रहा था, नहीं निकल रहा था। लेकिन कोशिश करते हैं कि पूरा आप लोगों को सिखा दें। ये सब सीखा हुआ रहेगा तो फिर कहीं ना कहीं काम करेगा, समझ रहे हैं। बाकी हम लोग यहीं से निकाल लेंगे। देख रहे हैं आप लोग, जितना भी सवाल है, जैसे ही उसका प्रोसेस लंबा हो रहा है तो कोई ना कोई वहां पर चालाकी वाला तरीका दिख रहा है, ऑप्शन से या फिर हम लोग यहीं पर सोच से। इतना काम हम लोग को चतुर चालाक होना होगा एग्जाम निकालने के लिए। मिटाई सबको ना, थोड़ा फास्ट लिखिए। लिख लिए, लिखे। अगले में क्या कह रहा है बता दीजिए आप लोग। सवाल देखिएगा, सवाल को हम लोग आराम से पहले समझते हैं, बनाने पर जोर मत दीजिए, सवाल को समझिए क्या क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई, लंबाई मतलब l, और कह रहा है इसका परिमिति, हमें एक बार लिखिए देते हैं। लंबाई कर रहा है और जानते हैं परिमिति है, यहां लिखिएगा। इसका अनुपात दे रखा है, कितना कितना हो, 5:16। तो कह रहा है इनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। सुनिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। क्या बोलिए, आ रहा समझ में सवाल? एसएससी का पूछा हुआ सवाल, कोई डाउट है इसमें? इसको हम लिखते हैं, देखिएगा, इसको हम लोग 5x और 16x कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं l अनुपात, यहाँ पर क्या गया, परिमिति मतलब 2 इंटू क्या हो गया, l प्लस बी बराबर कितना हो गया। इसको हम लोग 5x और इसको कितना 16x कह सकते हैं क्या, बोलिए ना। लंबाई मतलब l, अब परिमिति या परिमाप मतलब कितना, 2 इंटू l प्लस बी। तो सवाल कहता है परिमिति कितना 16 है या 16x है, अनुपात में दिया था x लगाइए सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब 2 इंटू l प्लस बी का मान कितना दिया है, 16x। हाँ, ये बोलेंगे इसमें तो l भी है, l का मान यहाँ सेपरेट दिया, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। l का मान तो जहां जहां l होगा वहां लगाइए सकते हैं, दूर से कट रहा है क्या। तो हम लोग यहाँ पर l के स्थान पर क्या लगाए, 5x और प्लस यहाँ पर b बराबर कितना 8x। इसमें 8x में से 5x घटेगा, b का मान 3x नहीं निकलेगा। तो लग रहा है कि l का मान हम लोग यहाँ से 5x, b का मान 3x। तो बच्चा वाला बात पूछ रहा है हम लोगों से, l अनुपात क्या पूछ रहा है, b, और l के स्थान पर कितना 5x अनुपात b के स्थान पर 3x। लग रहा है x x खत्म होगा तो 5 अनुपात कितना 3 है, आंसर आ जाएगा।
कोई डाउट है इसमें? क्या है, क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? क्या है, लिख लीजिए। दिक्कत हो रहा है इसमें? बन गया था? अगला पर भी विचार कर सकते हैं आप लोग। बना? अगला बना दिए, अगला बना, सब बना दिए। मिटा इसको। अगले में क्या कह रहा है बता दीजिए। सुनिएगा, ये आयत की लंबाई है। आइए ना गप करते हैं हम लोग इस पर। आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंबाई। इसको क्या बोलेंगे? चौड़ाई। ये भी क्या आ गया? लंबाई। ये भी क्या आ गया? चौड़ाई। ये तो बात जानिए रहे, अगले समय लंबाई होता है, बाकी इधर चौड़ाई है। कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। एक बात समझ में आए? लंबाई जो है चौड़ाई से मात्र 1 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना? 1 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई 8 है तो लंबाई कितना होगा? 9। चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितना होगा? 11। लेकिन पते नहीं है कितना है। तो हम लोग यहाँ पर चौड़ाई यदि x मान लेंगे तो लंबाई कितना होगा? इनडायरेक्ट रूप में जैसे दे दिया ना, दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दी भाई, एगो x होगा तो कितना x + 1 होगा, कुछ तो संबंध है ना। ठीक है। अब कहता है इसका परिमाप दिया हुआ है सवाल में। तो परिमाप कितना दिया बोलिए? 14 सेंटीमीटर। सवाल में कहता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब क्षेत्रफल बराबर व्हाट पूछ रहा है। क्या समझ रहे हैं आप लोग सवाल? तो सवाल में यहां पर कहता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को एल और बी स्पष्ट चाहिए, नहीं चाहिए? और हम लोगों को यहाँ पर लंबाई चौड़ाई स्पष्ट दिया हुआ है। क्या स्पष्ट लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है? अब बोलता है कि हमको क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग भी इंडायरेक्ट रूप में निकाल देंगे, लेकिन वहां पर ऑप्शन में दिया है स्पष्ट में। तो अब यहाँ पर क्या बात होगा भाई, सुनिएगा। क्षेत्रफल में क्या लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई चौड़ाई हम लोग को स्पष्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है, यहाँ पर परिमाप भी दिया हुआ है। तो कहेंगे ना इसको कि परिमाप 14 कैसे निकल गया, जब लंबाई चौड़ाई आपको पते नहीं है तो परिमाप कैसे निकल गया? इसका मतलब है कि आप हमसे छुपा रहे हैं। दिखाइए तो परिमाप। तो परिमाप जब हम लोग देखने के लिए आते हैं तो यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा? एल प्लस बी है ना, परिमाप होता है। यही फॉर्मूला में रहेगा तो दिमाग हम लोगों का स्लो हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो हम लोग देखिए यहाँ पर देख लीजिए एल और बी है कि नहीं, है ना। इसी का वैल्यू कितना कर रहा है? 14। बोलेगा कोई बात नहीं, 2 से घटाइए ना कई बार में। और एल के स्थान पर क्या लगा सकते हैं बोलिए? x + 1 प्लस बी के स्थान पर कितना? जैसा आपके पास है, जोन चीज आपके पास है वही ना हम लोग रखेंगे। तो हमारे पास लंबाई के रूप में x + 1 है तो लाइए, चौड़ाई के बदले में कितना x है तो लाइए, रख दिए। इस सब को जोड़िएगा कितना? 7 के बराबर होगा इस सवाल के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ से 1 घटा देंगे तो 6 नहीं बच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एगो x कितना? 2x। 2x बराबर कितना? 6। इसलिए हम लोग यहाँ से कितना? x बराबर हो गया फिक्स। लग रहा है ना इसमें? x का मान कितना? 3। x का मान 3 निकलने से खुश नहीं होना है। इसका मतलब है कि x का मान 3, तो यहाँ पर कितना? लंबाई 4। अब सवाल में कह रहा है क्षेत्रफल कितना होगा? 4 × 12। आंसर निकल गया। लंबाई 1 में से लेना होता है। तो सवाल में कह रहा है हम लोगों से क्या पूछना जानते हैं? क्षेत्रफल। किसका? आपका क्षेत्रफल नहीं, आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। एल का मान कितना बोलिए आप लोग? 4। अब बी का मान कितना? 3। तो 4 × 12 सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर हम लोग क्या लिख देंगे? स्क्वायर लिख देंगे। बस यही बच्चा वाला बात हो रहा है। क्या कोई डाउट था इसमें? क्या है समझ में आया आप लोगों को? आराम से यहां तक निकालने के बाद यही सब लोग हम लोग समेट देंगे। देखिए यहाँ पर लग रहा है एक घटा देंगे तो कितना होगा? 2x बराबर 6, x का मान 3 और 3 1 4, 4 × 12 हो गया आंसर तुरंत। लेकिन अभी हम लोग लिख लेंगे अच्छे से, ताकि हम लोग कभी भी देखेंगे तो सब पूरा क्लियर होना चाहिए।
मिटा इसको, मिटा दें। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए। विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण किसको कहता जानते हैं, किसको कहता है? हाँ है, हाँ, यही सब बात जानना है, समझना है। विकर्ण योग्य सवाल में कहता है विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर। एक मिनट लिखने दीजिए पहले, ई कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। जो जो दिया है हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है? वो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल में कहा आयत की लंबाई कितनी होगी? एल बराबर हुआ। क्या कहना है सवाल समझे आप लोग? सवाल को समझे? सवाल में कहता है विकर्ण है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, लंबाई पूछ रहा है। बोलेगा कोई बात नहीं है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यदि हो जाए तो और मजा आ सकता है, समझ रहे हैं? ऑप्शन भी लिख देते हैं, इसलिए कि यह दिखाना आप लोगों को। देखिए सवाल हम लोग का ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी प्रोसेस में जाएगा, ऐसा नहीं है। ए नंबर ऑप्शन में क्या क्या लिखा है नहीं आप लोगों को? ऑप्शन ए में आपका 31 है, बी में आपका 24 है, सी में आपका 17 है और डी नंबर में 7 सेंटीमीटर है। और सवाल में क्या पूछता है हम लोगों से? क्या पूछ रहा है? एल बराबर हुआ। तो एल जो भी होगा इसी में से कोई एक होगा, नहीं होगा? तो ये सब बाद में, पहले सवाल समझने दीजिए। सवाल में कहा था विकर्ण की लंबाई जानते कितना है? विकर्ण मतलब यहां पर आप लोग बताइएगा, विकर्ण कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। मतलब इसमें जानते हैं क्या क्या? गौर से देखिएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। रूट को उधर भेज दें क्या? तो लग रहा है यहां पर एल स्क्वायर जोड़ कितना? बी स्क्वायर बराबर जानते हैं कितना? 625। कोई डाउट है इसमें? आप तो कुछ नहीं लगा सकते इसमें दिमाग, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जानते हैं क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दिया बोलिए? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसमें क्या है कि एल गुना बी, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कितना? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना काम कर लीजिएगा ना, तो इसके बाद हम लोग ऑप्शन से आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी तरीका भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आंसर हम लोगों को चाहिए जल्दीबाजी में। यहां तक भी तो सवाल है, हम लोग समझे। अब इसमें करना है, दो गो ऐसा संख्या लेना है जो कि दोनों का गुणनफल इतना हो जाए और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने के बाद कितना? 625 आ जाए। तो हम लोगों से पूछ रहा लंबाई क्या होगा? लंबाई हम लोगों को मिल जाए, चौड़ाई तुरंत निकाल दीजिएगा इधर भेज करके। लंबाई 31 मिल जाएगा, चौड़ाई जानते कितना होगा? 168 अब बटे कितना? 31। आ रहा समझ में? क्या कट रहा है इससे? 31 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब यह हम लोगों का लंबाई नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई चौड़ाई का गुणनफल यदि 168 है तो लंबाई से कटेगा, चौड़ाइयों से कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन लंबाई हम लोगों को मिलने का संभावना, इसी चारों में से कोई एक लंबाई ना होगा, इससे कटिए नहीं रहा। हम लोग का ये नहीं होने वाला है, क्या समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर तब है इसको हटा दिए, तब बी 24 रखे यहाँ पर। तो 24 देखिएगा, 12 दूनी 24, अब 12 एकम 12 बरचौक 48, दूसरे कितना बार में? 7 बार में। इसका मतलब बी का मान 7 और एल का मान कितना? 24। अब दोनों का स्क्वायर करने के बाद कितना? 625 पूरा चाहिए ना, दिखाते हैं। एल 24 का स्क्वायर कितना हो गया बोलिए? 576 और 7 का स्क्वायर कितना? 49। 9 6 15 करीब 5 हाथ में कितना बचा? 1 7 11 1 12 करीब 2 हाथ में कितना बचा? 1 और 5 एकदम पक्का पूर गया। हम लोग कर देंगे, यही से आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? ऑप्शन रहता तो हम लोग आंसर निकाल दिए रहते। क्या समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है? केवल यह दिखाना आप लोगों को कि हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब आइए तरीका पर आएंगे हम लोग, तो भाई पूरा कहानी बनेगा। देखिएगा इसमें ये सब हटाते हैं, ठीक है, और आप लोगों को दिखाना आता है। हटाइए ये सब ऑप्शन उत्तन। अब डायरेक्ट में आप लोगों को एल निकाल के दिखाइए, बी निकाल के दिखाइए, सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब क्या कर देंगे, जब ध्यान दीजिएगा,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2LB। कोई डाउट है इसमें? एल प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहेगा ही। अब बराबर यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्थान पर 625 अब प्लस 2 गुना LB का मान कितना होगा 168। तो यहाँ पर क्या होगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर तो होगा ही। अब बराबर इसको जरा गुना कीजिएगा, क्या डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना 625 अब प्लस ई दोनों का 8 दूनी 16 के 6 मतलब 1 और 6 दूनी 12 1 13 के 3 हाथ में कितना बचा 1 और 2 1 कम 2 1 3। यहाँ पर 6 5 11 के 1 हाथ में कितना बचा 1 और 3 3 कितना होगा 6 और यहाँ पर कितना 6 3 9 900 कितना हो गया 61। अब इसको हम लोग स्क्वायर को भेजेंगे तो लग रहा है कि एल प्लस बी का 961 का वर्गमूल कितना होगा। समीकरण फर्स्ट हुआ, कोई दिक्कत है इसमें? इसका मतलब हो रहा है कि एल प्लस बी बराबर कितना 31। अभी देखिए ना अभी कहा, अब यहां से हम लोग एल माइनस बी का यदि होल स्क्वायर निकाल लगाते हैं यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2AB यही ना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के स्थान पर 625 लिखे हैं अब माइनस 2 गुना LB का मान हम लोग तुरंत निकाले कितना 300। जरा घटाइए ना तो एल माइनस बी बराबर सीधा रूट अंदर इसका अंतर कितना होगा बोलिए है? मतलब एल माइनस बी बराबर कितना हो गया 17। समीकरण क्या निकल गया सेकेंड। इस वाले समीकरण को यहाँ पर बुलाए हम लोग एल प्लस बी बराबर कितना हो गया 31। समीकरण किसका फर्स्ट का कहानी यही पर खत्म कर देते हैं खेल। यहाँ पर 2L बराबर कितना हो गया 7 1 8 3 कितना 4 2 से कितना बार में 24 बार में। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना कि एल बराबर कितना निकल गया 24। एल का मान 24 तो बी का मान तुरंत समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर देखिए 24 घटाइए ना कितना होगा 7। तो एल और बी दोनों का मान निकाल दिया। तरीका हुआ समझ रहे हैं, लेकिन इस तरीके से एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम में पूरा परेशानी होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है? लेकिन गणित सीखने के लिए बेसिक कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए सब तरह के काम को आप कर सकते हैं। एग्जाम में हम लोगों का ऊपरे ऊपर कहानी निकल जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चालाकी से निकालना है। लिखिए पूरा एकदम कॉपी भर भर के लिखिए। सवाल जो कह रहा है उसके हिसाब से चलने के लिए हम लोग सीखेंगे। पहले ये सब सवाल जब आप लोग प्रैक्टिस करने लगिएगा तो अपने ऊपर ऊपर धीरे धीरे हम लोग काम करने लगेंगे। कोई दिक्कत? मिटा दें सबको, मिटा दें, मिटा दें। लिख लिए?
हम्म, 7 को लंबाई कहिएगा, 7 से भाग दीजिएगा 24 निकल जाएगा। 24 और 7 में लंबाई पूछ रहा है ना, तो लंबाई आप 24 और 7 में 7 को लंबाई कहिएगा, चौड़ाई जो बड़का होगा उसी को लंबाई कहेंगे। नहीं समझ में? जैसे ठीक है, आप 7 से, ऑप्शन में 7 भी था, 7 से भाग दिएगा तो 24 क्या निकला? चौड़ाई निकला। लेकिन 24 और 7 में से लंबाई, सवाल में क्या पूछा? लंबाई की चौड़ाई, तो लंबाई 24 की 7, बोलिए ना, जो लंबा होगा वही लंबाई होगा, इसलिए 24। अगला 7 आप ठीक बोल रहे थे, लेकिन मेन क्या है कि सवाल में पूछता लंबाई, और लंबाई हम लोग किसको बोलते हैं? जो लंबा होता है ना। लेकिन वहां 24 और 7 हो जाएगा, 7 को आप लंबाई बोल दीजिएगा, 24 को चौड़ाई बोल दीजिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक भुजा पूछता था भले हम लोग को बोल देते। क्या बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ तो स्पष्ट बोल रहा, लंबाई का बात बोल रहा है, इसलिए इसमें विशेष कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है। अगला सवाल बताइए ना, क्या कर रहा है, बोलिए। फिर वही बात, विकर्ण। विकर्ण बोल रहा है, कितना है विकर्ण बोलिए तो आप लोग। 17 सेंटीमीटर ना है, 17 सेंटीमीटर में मीटर है। क्लियर हुआ सवाल? फिर कहता है इसका परिमाप भी दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है? 46 मीटर, ये भी सुंदर है। फिर कहता है इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, एल गुना बी बराबर क्या हो रहा है? वाट। ये ना बात हो रहा है। तो चलिए भाई हम लोग देख लेंगे। तो आप बताइएगा विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर, यहाँ पर कैसे निकाला होगा? एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अब बराबर कितना? 17। इसको भेजिएगा उधर तो रूट स्क्वायर देगा, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर कितना है? ठीक है। अब परिमाप मतलब क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना हो गया? 46। अब दूसरे कटेगा कितना? एल प्लस बी बराबर कितना हो गया? 23। कैसा निकला समझ में आया? अब हम लोग अस्थिर हो जाएंगे। अब सोचना है, क्या सोचना है कि दो को संख्या बोलिए जो दोनों जोड़ने के बाद कितना आ जाए? 23, और दोनों का स्क्वायर करने के जोड़ने के बाद कितना? 289। तो पहला हम लोग यहाँ पर 20 प्लस 3 जोड़ सकता है, सही मने मन कीजिए ना। तो 20 3 23, अब 20 का अकेले स्क्वायर होगा 400, अब दोनों स्क्वायर मिलाने के बाद 289 बोलेगा ना, इस सिस्टम नहीं चलेगा। आ रहा समझ में? तब हम लोग 19 का स्क्वायर, 19 थोड़ा कम होते हैं, 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361, ये भी नहीं चलेगा। 18 का 324, ये भी नहीं चलेगा। 17 का इतना अकेले पूरा दिया, अभी बाकी है लग रहा है इसमें। 16 का 16 प्लस इसमें कितना होगा बोलिए? 16 और कितना होगा? 16 7 कितना होगा? 23 होगा ना। 16 16 256, प्लस कितना हो सकता है? 49। जोड़ के देखते हैं, 9 6 नहीं काम हुआ, नहीं ना हुआ। तब यहाँ पर 15 और कितना है यहाँ पर? 8। 15 का स्क्वायर 225, प्लस 5 4 और 6 2 289, एकदम पक्का पूर गया। 15 6 20 120 आंसर। क्या समझ में आ रहा है? ये एल और बी निकल गया, 15 और 8। क्या समझ में आ रहा है? 15 और 8 समझ में आ रहा है? यह बात 15 और 8 लग रहा है। ऑप्शन में इसी तरीके से आप लोगों का है, ऑप्शन में लिख देते हैं। ए में 112 है, बी नंबर ऑप्शन में 120 है, सी में 132 है, और डी में 289 है। तो यहां पर देखना है ना कि भाई इसको तोड़े हम लोग की किस किस तरीके से। 15 8 में 15 8 23 हो गया। अब 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना? 280 पक्का। लंबाई चौड़ाई निकलेगा, लंबाई 15 चौड़ाई कितना होगा? 8। तो कर रहा है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 गुना 8 15 से 20 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई परेशानी है इस सब में? क्या है ये सब समझ में आया आप लोगों को? अब आइए तरीका से बात करें हम लोग। तरीका से तो बात करना होगा। हाँ लिखिए ना, लिख दीजिए। कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? हाँ बोलिए ना, कुछ बोल रहे हैं, मिटा दें? आई ना तरीका पर सवाल में क्षेत्रफल है ना पूछ रहा है। क्षेत्रफल मतलब एल गुना बी, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर एल प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए आप लोग? एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2LB। हम लोग के पास यही खाली मिल जाता था, हम लोग का आंसर निकल जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर एल प्लस बी का मान कितना 23, 23 का स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का स्क्वायर कितना 289, अब प्लस यहाँ पर 2 क्या होगा एल बी हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होगा 529 में 289 नहीं घटा दीजिएगा, तो घटा के बताइए ना कितना हो गया 2LB। ठीक है, इसको घटाइएगा कितना बोल रहे हैं आप लोग 240 बराबर कितना 2LB है, 2 से घटाने दीजिएगा। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर LB बराबर कितना 120 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को तो हम लोग क्षेत्रफल भी बोलते हैं, LA गुना B को। पर्सनल L और B का मान पूछेगा तो समीकरण यहाँ से फर्स्ट होगा, फिर L माइनस B का मान निकालेंगे, क्योंकि समीकरण फर्स्ट सेकंड निकलेगा, लंबा कहानी बनेगा। आ रहा समझ में? लेकिन क्षेत्रफल पूछ रहा था इसलिए आसान हो गया। चलिएगा अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। यहां तक निकाले ना आप, एक्स्ट्रा काम करना होगा इसके बाद। है देखिए ये रफ काम है, ये बताता है काय के लिए। L माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा 2LB। ठीक है, इसी यही तो चाहिए। L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर इसका मान कितना है 289 सवाल दे रखा है, माइनस 2LB का मान कितना 240, LB का मान 120 है ना, इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा L माइनस बी बराबर रूट अंदर कितना 49, इसलिए कि स्क्वायर को भेजेगा तो रूट देगा ना, तो L माइनस बी बराबर कितना हो गया 7। इस समीकरण सेकंड हुआ। समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर क्या है L प्लस बी बराबर कितना हो गया 23, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से बी बी खत्म, 2L अब बराबर कितना हो गया 30, इसलिए L बराबर कितना हो गया 15। इसके बाद बी का भी मान निकाल लीजिएगा, कितना निकला था बी का मान 8। अब यहाँ से क्या होगा दोनों को गुना कर दीजिएगा जो भी निकल जाएगा। लेकिन ये बात पूछ नहीं रहा था, ये पूछ नहीं रहा था, इसलिए इस वाले बात को लिखिएगा नहीं आप लोग, ये दिखा दिए। जानना चाहिए, जब जान लीजिएगा तो आपको अनुमान लगने लगेगा कि भाई लंबा काम होगा, इसलिए हम लोग ऊपर से काम करेंगे। समझ रहे? अब ऐसा नहीं कि सब सवाल ऐसे देगा, ये बात नहीं है। अरे भाई है तो हम लोग मैक्सिमम पर बात करते हैं सीखने के लिए। मिटा दें इसको। अगले सवाल पर देखें क्या कर रहा है, बोलिए ना सवाल। एक आयताकार परिमिति, परिमिति बोलिए ना कितना दिया है मीटर। फिर सवाल में कहता है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इधर बच्चा वाला बात है। देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, इसको 5x इसको 3x बोल सकते हैं। तो सवाल में क्या पूछता है हम लोगों से, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना बात होगा। इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल बराबर हुआ, क्या कोई डाउट है इसमें? तो यहां से देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना हो गया बोलिए आप लोग 480, ऐसे ही निकाला होगा। और दूसरे कटने करेगा 2 बार में 4 बार में 0 बार में, तो एल के स्थान पर कितना 5x लिखे, अब बी के स्थान पर अब बराबर कितना, ये 5 3 कितना 8x होगा, 8x बराबर कितना 240 हो गया फिनिश। जैसे ही x का मान यह निकला तो 5 3 15 कितना हो गया 150। अब क्या रखा है, लंबाई और चौड़ाई निकल गया, क्षेत्रफल नहीं निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल क्या होगा L गुना B, L का मान 150 गुना 90 पनरमा 135 पर 2 0 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कोई परेशानी है इसमें?